यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि आपको पता ही है, हम केवीएस, टीजीटी, पीजीटी और इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं। आपकी डेली क्लासेस चल रही है, आपको डेली क्लासेस मिल रही है। केवीएस, टीजीटी, पीजीटी के लिए क्या मिल रही है आपको? इंग्लिश की क्लासेस आपकी चल रही है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हो, अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहले हमारा नेक्स्ट पेज है, क्लास कौन सी है? ये हमारी 16 क्लास है, क्लास नंबर 16 है। आपको 15 क्लास जो होगी वो 15 तक जो क्लास हो चुकी है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट ऑथर्ड बाय शैली? विच of the following works is not authored by Shelley? तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैली द्वारा नहीं लिखा गया है? क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शैली द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बताइए कौन सा वो कार्य है जो किसके द्वारा नहीं लिखा गया है? शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है। ऑप्शन ए क्या हमारा, क्वीन मैब। ऑप्शन ए हमारा क्वीन मैब, रानी मैब। ऑप्शन बी हाइपरियन। ऑप्शन सी एलिस्टर। ऑप्शन सी क्या है? एलिस्टर। ऑप्शन डी सेंसी। तो बताइए कौन सा वो कार्य है जो किसके द्वारा नहीं लिखा गया? शैली के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हाइपरियन क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी हाइपरियन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर है। तो हाइपरियन क्या है इसका राइट आंसर है। तो कौन सा कार्य है जो शैली के द्वारा नहीं लिखा गया था? हाइपरियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है अब हमारा, हु इज द राइटर ऑफ रिकल्स? हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज? तो बताइए किसका राइटर पूछा गया है? रिक्लूज का राइटर पूछा गया है। तो बताइए हु इज द राइटर ऑफ रिक्लूज? तो रिक्लूज के लेखक कौन है? रिक्लूज के लेखक पूछा गया है। तो बताइए रिक्लूज के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हमारा शेक्सपियर। ऑप्शन ए शेक्सपियर। ऑप्शन बी मिल्टन। ऑप्शन सी गैल्सवर्ती। ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी क्या है हमारा? वर्ड्सवर्थ। तो बताइए रिक्लूज के लेखक कौन है? रिक्लूज के लेखक पूछा गया है। तो रिक्लूज के जो लेखक है वो कौन है? शेक्सपियर। तो क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए शेक्सपियर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए शेक्सपियर इसका राइट आंसर है। तो रिक्लूज के लेखक कौन है? शेक्सपियर। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए रिक्लूज के लेखक कौन है? शेक्सपियर क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर है हमारा थर्ड, द नेम ऑफ पॉल्स मदर इन सन्स एंड लवर्स इज? क्वेश्चन थर्ड है हमारा, द नेम ऑफ पॉल्स मदर इन सन्स एंड लवर्स इज? तो सन्स एंड लवर्स में पॉल की माता का नाम है। सन्स एंड लवर्स में किसकी माता पूछी गई है? पॉल की माता का नाम पूछा गया है। तो बताइए जो सन्स एंड लवर्स है उसमें जो पॉल की माता का नाम था वो क्या था? ऑप्शन ए गर्टुडे मोरेले।
ऑप्शन बी लीडिया मोरेल, ऑप्शन बी लीडिया मोरेल, ऑप्शन सी क्लारा डेव्स, क्लारा डेव्स, ऑप्शन डी क्या है हमारा मरियम, ऑप्शन डी मरियम। तो बताइए सन्स एंड लवर्स में पोल की माता का नाम था, जो पोल था उसकी माता का नाम क्या है? क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए क्या है हमारा गर्टूडे मोरेल, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है गर्टूडे मोरेल, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। तो जो सन्स एंड लवर्स में जो पोल की माता का नाम था वो क्या था? गर्टूडे मोरेल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है अब हमारा 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नोट बाय एडगर एलन पोई, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नोट बाय एडगर एलन पो, एडगर एलन पो। तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एडगर एलन पो द्वारा नहीं किया गया है? क्वेश्चन 4 में दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एडगर एलन पो द्वारा नहीं किया गया है? ऑप्शन ए द मर्डर्स इन द रू मोर्गी, तो रू मुर्दा घर में हत्याएं। ऑप्शन बी द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट का रहस्य। ऑप्शन सी द पर्लियोन लेटर शुद्ध पत्र। ऑप्शन डी मून स्टोन चंद्रमा का पत्थर, मून स्टोन क्या है हमारा? चंद्रमा का पत्थर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य एडगर एलन पो द्वारा नहीं किया गया था? तो क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट का रहस्य, मैरी रोजेट का रहस्य। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट क्या है? इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 5, हु अमंग दीज कैरेक्टर्स इज नॉट अ डिटेक्टिव, हु क्वेश्चन 5th में दिया गया हु अमंग दीज कैरेक्टर्स इज नॉट ए डिटेक्टिव, इन पात्रों में से कौन जासूस नहीं है? क्वेश्चन 5th में पूछा गया है इन पात्रों में से कौन जासूस नहीं है? ऑप्शन ए इंस्पेक्टर बकेट, ऑप्शन ए क्या है हमारा? इंस्पेक्टर बकेट। ऑप्शन बी सार्जेंट कप। ऑप्शन सी हरक्यूल पोयरोट। ऑप्शन डी एंजल क्लेयर। तो बताइए कौन सा इन पात्रों में से कौन जासूस नहीं है? तो जो जासूस नहीं है वो पूछा गया है। तो क्वेश्चन 5th का राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी एंजल क्लेयर, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी, क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। जो क्या नहीं है? जासूस नहीं है, डिटेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन 5th का ऑप्शन डी एंजल क्लेयर, इसका राइट आंसर है। तो कौन जासूस नहीं है? एंजल क्लेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 6th क्वेश्चन नंबर है अब हमारा 6th। क्वेश्चन 6th में पूछा गया है हु एमंग द फॉलोइंग इज एन ऑथर ऑफ हिस्टोरिकल रोमांसेस, Who among the following is an author of historical romances? निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक रोमांस का लेखक है? क्वेश्चन 6 है हमारा। निम्नलिखित में से
कौन ऐतिहासिक रोमांस का लेखक है? ऑप्शन ए थॉमस हार्डी, ऑप्शन ए क्या हमारा थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी वाल्टर स्कॉट, ऑप्शन सी क्या हमारा वाल्टर स्कॉट, ऑप्शन डी मार्क ट्वेन, ऑप्शन डी मार्क ट्वेन। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक रोमांस का लेखक है? क्वेश्चन 6 में पूछा गया है कि ऐतिहासिक रोमांस का लेखक है, तो ऐतिहासिक रोमांस का लेखक कौन है? क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी वाल्टर स्कॉट, वाल्टर स्कॉट क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी ऐतिहासिक। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी क्या हमारा वाल्टर स्कॉट इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा? क्वेश्चन 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हु एमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज द क्वीन ऑफ क्राइम? Who among the following writers is known as the Queen of Crime? निम्नलिखित लेखकों में से किसे द क्वीन ऑफ क्राइम के रूप में जाना जाता है? तो बताइए निम्नलिखित लेखकों में से किसे द क्वीन ऑफ द क्राइम के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन ए क्या हमारा वर्जीनिया वुल्फ, ऑप्शन बी अगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन बी अगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन सी कैथरीन मैन्सफील्ड, ऑप्शन डी जॉर्जेट हेयर। तो बताइए जो लेखक है दिए गए हैं इनमें से कौन से लेखक को किसके नाम से द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी क्या हमारा राइट आंसर है अगाथा क्रिस्टी को द क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जाना जाता है। तो अगाथा क्रिस्टी क्या है इसका राइट आंसर है क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी अगाथा क्रिस्टी क्या है क्रिस्टी इसका राइट आंसर है अगाथा क्रिस्टी जो होगा इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 8 सॉरी क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 में क्या पूछा गया है? द एक्सप्रेशन विक्टोरियन compromise is first used by? The expression Victorian compromise is first used by तो विक्टोरियन समझौता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। क्वेश्चन 8 में पूछा है विक्टोरियन समझौता पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो बताइए सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो किसने किया था? किसका? जो विक्टोरियन समझौता जो पद था उसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए हमारा डेविड सेसिल, ऑप्शन ए डेविड सेसिल, ऑप्शन बी जे के चेस्टरटन, ऑप्शन सी ए जी गार्डिनियर, ऑप्शन डी लाइटन, ऑप्शन डी क्या हमारा लिटन स्टैची। तो बताइए विक्टोरियन समझौता पद का
सर्वप्रथम प्रयोग किया है? सर्वप्रथम प्रयोग पूछा गया है, तो सर्वप्रथम जो प्रयोग था वो किसने किया था? A.G. गार्डिनर ने। A.G. गार्डिनर क्या है इसका राइट आंसर है। A.G. गार्डिनर ने सर्वप्रथम किसका प्रयोग किया था? विक्टोरियन समझौता जो पद था उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अब हमारा। Which of the following novels by Dickens attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? Which of the following novels by Dickens attacks the new poor law of 1834 in the opening chapters? डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास न्यू पुअर पर हमला करता है? क्वेश्चन 9 में पूछा गया है। क्वेश्चन 9 में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो बताइए कौन सा वो नोवेल है? डिकेंस का पूछा गया है इसमें। क्वेश्चन 9 क्या है? डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास न्यू पुअर जो न्यू पुअर क्या है? शुरुआती अध्यायों में उपन्यास कौन सा? शुरुआती अध्यायों में 1834 का कानून पर हमला करता है। कौन सा? न्यू पुअर शुरुआती अध्यायों में 1834 का कानून पर हमला करता है। तो वो कौन सा उपन्यास पूछा गया है? ऑप्शन ए क्या है हमारा? हार्ड टाइम्स कठिन समय। ऑप्शन बी ए टेल ऑफ टू सिटीज दो शहरों की कहानी। ऑप्शन सी ग्रेट एक्सपेक्टेशन बड़ी उम्मीदें। ऑप्शन डी ओलिवर ट्विस्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? डिकेंस का निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास न्यू पुअर शुरुआती अध्यायों में 1834 का कानून पर हमला करता है? तो कौन सा हमला करता है? क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? ए ग्रेट ऑफ टू सिटीज दो शहरों की कहानी। दो शहरों की जो कहानी है वो हमला करते हैं। तो क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है अब हमारा। क्वीन विक्टोरियाज रीजन आफ्टर whom the Victorian period is named spans. Queen Victoria's reign after whom the Victorian period is named spans. महारानी विक्टोरिया का शासनकाल किसके बाद विक्टोरियन काल नाम विस्तार है? महारानी जो विक्टोरिया था उसका जो शासनकाल था किसके बाद विक्टोरियन काल का नाम विस्तार है? ऑप्शन ए कौन सा वो काल या फिर जो नाम है वो पूछा गया है, कौन सा पीरियड पूछा गया है, तो बताइए कौन सा वो पीरियड है जो ऑप्शन ए 1830 to 1900, ऑप्शन बी 1840 to 1900, ऑप्शन सी 1837 to 1901, ऑप्शन डी 1837 to 1905। तो बताइए क्वीन विक्टोरिया का शासनकाल किसके बाद विक्टोरियन काल का नाम विस्तार है? क्वेश्चन 10 का कौन सा टाइम पीरियड है वो? क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। तो 1830 to 1900, 1830 to 1900 जो है 1830 से लेके 1900 तक का जो पीरियड है। तो क्वेश्चन 10 का ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट
आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा? क्वेश्चन नंबर 11। स्नेक इज पोयम ऑफ। क्वेश्चन 11 में क्या दिया गया है? स्नेक इज ए पोयम ऑफ। तो सांप किसकी कविता है? क्वेश्चन 11 में पूछा गया जो स्नेक है वो किसकी कविता है, या सांप जो थी वो किसकी कविता है? स्नेक इज अ पोयम ऑफ बाय। तो जो सांप किसकी कविता पूछी गई है, या फिर स्नेक जो है वो किसकी कविता है? ऑप्शन ए W.H. ओडेन। W.H. ओडेन। ऑप्शन बी है हमारा D.H. लॉरेंस। ऑप्शन बी D.H. लॉरेंस। ऑप्शन सी डायलन थॉम्स। ऑप्शन डी आर्मी लोवेल। तो सेना लोवेल। तो बताइए सांप जो है वो किसकी कविता है? सांप किसकी कविता है? क्वेश्चन 11 में पूछा गया स्नेक इज अ पोयम बाय। तो सांप किसकी कविता है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी D.H. लॉरेंस क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी D.H. लॉरेंस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो सांप किसकी कविता है? D.H. लॉरेंस की। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 12 है I am from the sun and people are not my measure. These lines are from D.H. Lawrence poem. क्वेश्चन 12 है हमारा I am from the sun and people are not my measure. These lines are from D.H. Lawrence poem. मैं वह हूँ जो मैं हूँ, मैं वह हूँ जो मैं हूँ, सूर्य से हूँ और लोग मेरे माप नहीं है। लोग मेरे माप नहीं है। ये पंक्तियाँ D.H. लॉरेंस की कविता से है। तो कौन सी कविता से है? मैं वह हूँ जो मैं हूँ, सूर्य से हूँ और लोग मेरे माप नहीं है। ये पंक्तियाँ D.H. लॉरेंस की कविता से है। ऑप्शन ए अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन, सूर्य का अभिजात वर्ग। ऑप्शन बी डोंट नहीं। ऑप्शन सी ग्रेप्स अंगूर। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है? तो अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन है। तो अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन जो पोयम है किसकी? D.H. लॉरेंस की। D.H. लॉरेंस की जो कविता है वो कौन सी? सूर्य का अभिजात वर्ग यानी अरिस्टोक्रेसी ऑफ द सन, तो उसकी पंक्ति है। तो क्वेश्चन 12 का ऑप्शन ए क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन 13 में पूछा गया विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इज बैंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑब्सनिटी। विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इज बैंड ऑन ग्राउंड्स ऑफ ऑब्सनिटी। D.H. लॉरेंस के किस उपन्यास पर, किस आधार पर ऑब्सनिटी यानी कि अश्लीलता का पर प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन 13 में पूछा गया D.H. लॉरेंस के किस उपन्यास पर
क्वेश्चन 13 में पूछा गया D.H. लॉरेंस के किस उपन्यास पर अश्लीलता के आधार पर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। तो किस आधार पर अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया? ऑप्शन ए द वाइट पिकॉक, सफेद मोर। ऑप्शन बी सन्स एंड लवर, सन्स और प्रेमी। ऑप्शन सी वुमेन इन लव, तो महिला प्यार में महिलाएं। ऑप्शन डी लेडी चैटरलीज लवर, लेडी चैटरले के प्रेमी। क्वेश्चन 13 में पूछा गया लॉरेंस के किस उपन्यास पर किस आधार पर अश्लीलता पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है लेडी चैटरलीज लवर, लेडी चैटरलीज लवर। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन डी क्या है हमारा? राइट आंसर है लेडी चैटरलीज लवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट ए प्रोमिनेंट एक्सप्रेशनिस्ट राइटर। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज नॉट ए प्रोमिनेंट एक्सप्रेशनिस्ट राइटर। क्वेश्चन 14 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा लेखक एक प्रमुख अभिव्यक्तिवादी लेखक नहीं है? क्वेश्चन 14 क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा लेखक एक प्रमुख अभिव्यक्तिवादी लेखक नहीं है? ऑप्शन ए क्या हमारा? विंसेंट वान गॉग, विंसेंट वान गॉग। ऑप्शन बी क्या हमारा? एडवर्ड मंच। ऑप्शन बी है एडवर्ड मंच। ऑप्शन सी व्याधम लुइस। ऑप्शन डी जॉन गैल्सवर्ती। तो क्वेश्चन 14 में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा लेखक एक प्रमुख अभिव्यक्तिवादी लेखक नहीं है? तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी एडवर्ड मंच। एडवर्ड मंच क्या इसका राइट आंसर है? तो क्वेश्चन 14 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है अब हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉर्ज गिसिंग सेंटर्स अराउंड मैरिज डास एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सबसम्स लव एंड अफेक्शन अंडर द वेट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय जॉर्ज गिसिंग सेंटर्स अराउंड मैरिज डास एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सबसम्स लव एंड अफेक्शन अंडर द वेट ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। निम्न में से कौन जॉर्ज गिसिंग केंद्रों द्वारा काम करता है? विवाह, दास और वित्तीय स्थिरता के आसपास और व्यवहारिक कठिनाइयों के भार के तहत प्यार और स्नेह को कम कर देता है। क्वेश्चन 15 में क्या पूछा गया? निम्न में से कौन जॉर्ज गिसिंग केंद्रों द्वारा काम करता है? विवाह, दास और वित्तीय स्थिरता के आसपास और व्यवहारिक कठिनाइयों के भार के तहत प्यार और स्नेह को कम कर देता है। ऑप्शन ए वर्कर्स इन द डॉन में कार्यकर्ता। ऑप्शन बी द नाइदर वर्ल्ड, ना तो दुनिया। ऑप्शन सी न्यू ग्रब स्टेट। ऑप्शन डी द इमेंसिपेटेड, मुक्ति। क्वेश्चन जो 15 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वर्कर्स इन द डॉन। तो डॉन में कार्यकर्ता। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए क्या है? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन 16 है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर इन ऑस्कर वाइल्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर वाइल्ड के ऑस्कर वाइल्ड्स में एक चरित्र नहीं है? ईमानदार होने का महत्व। क्वेश्चन 16 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्कर वाइल्ड्स की एक चरित्र ईमानदार होने का महत्व नहीं है। ईमानदार होने का महत्व नहीं है। ऑप्शन ए क्या है हमारा, ग्वेंडोलन। ऑप्शन ए हमारा ग्वेंडोलन। ऑप्शन बी जैक। ऑप्शन सी एल्गर्नन। ऑप्शन डी मार्टिन। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए क्या है हमारा, ग्वेंडोलन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए ग्वेंडोलन क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स ए कैरेक्टर कॉल्ड हेंचार्ड ऑक्शंस हिज वाइफ। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल ए कैरेक्टर कॉल्ड हेंचार्ड ऑक्शंस हिज वाइफ। तो हार्डी के किस उपन्यास में हेंचार्ड नाम का पात्र है? हेंचार्ड नाम का पात्र उसकी पत्नी की नीलामी है। हार्डी के किस उपन्यास में हेंचार्ड नाम का जो पात्र है वो क्या है? उसकी पत्नी की नीलामी है। तो ऑप्शन ए मेयर। ऑप्शन ए क्या है हमारा, मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज के मेयर। ऑप्शन बी जज। ऑप्शन बी क्या है हमारा, जूड द ऑब्सक्योर। ऑप्शन सी टील्स ऑफ द ड्यूरबरविल्स। ऑप्शन बी डी द रिटर्न ऑफ द नेटिव। मूल निवासी किसके? मूल निवासी रिक्शा के। तो क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी क्या है हमारा, टेस्ट ऑफ द डी आर्बीवेलर्स इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय राइडर हैगर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय राइडर हैगर्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा राइडर हैगार्ड द्वारा नहीं लिखा गया है? क्वेश्चन 18 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राइडर हैगार्ड द्वारा नहीं लिखा गया है? तो बताइए वो कौन सा है जो किसके द्वारा नहीं लिखा गया? राइडर हैगार्ड के द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन ए किंग सोलोमन्स माइंस, राजा सोलोमन की खान। ऑप्शन बी एलन क्वार्टरमेन। ऑप्शन सी या वह। ऑप्शन डी किडनैप्ड, अपहरण कर लिया। तो बताइए कौन सा जो है जो किसके द्वारा नहीं लिखा गया? राइडर हैगार्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए क्या है, किंग सोलोमन्स माइंस, राजा सोलोमन की खान। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए क्या है राइट
आंसर है क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए किंग सोलोमन माइंस जो है वो किसके द्वारा नहीं लिखा गया, राइडर हैगर्ड के द्वारा नहीं लिखा गया। तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर है 19, विच ऑफ द फॉलोइंग playwrights was imprisoned for his homosexuality? Which of the following playwrights was imprisoned for his homosexuality? क्वेश्चन 19 में पूछा है, क्वेश्चन 19 में क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नाटककार को उसके लिए समलैंगिकता निम्नलिखित में से किस नाटककार को क्वेश्चन 19 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नाटककार को समलैंगिकता के लिए कैद किया गया था। क्वेश्चन 19 में पूछा गया, निम्नलिखित में से किस नाटककार को किसके लिए उसके समलैंगिकता के लिए कैद किया गया था, उसके समलैंगिकता के लिए क्या किया गया था, कैद किया गया था। तो ऑप्शन है हमारा सैमुअल बटलर। ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड। ऑप्शन सी एडवर्ड एल्बी। ऑप्शन डी जॉन गल्सवर्थी। तो क्वेश्चन 19 में पूछा गया है कौन सा वो नाटककार था, वो नाटककार पूछा गया है जिसे किसके लिए कैद किया गया था, उसके समलैंगिकता के लिए कैद किया गया था। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी जॉन गल्सवर्थी वो नाटककार है जिसे उसके समलैंगिकता के लिए क्या किया गया था, कैद किया गया था। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। तो जॉन गैल्सवर्थी को किसके लिए कैद किया गया था, जो कैद किया गया था उसके समलैंगिकता या फिर होमोसेक्सुअलिटी के लिए कैद किया गया था। तो जॉन गैल्सवर्थी क्या थे, एक नाटककार थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है अब हमारा, हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री-रैफेलिट? हु एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री-रैफेलिट? तो निम्न में से कौन प्री-राफेलाइट नहीं है? क्वेश्चन 20 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्री-राफेलाइट नहीं है, राफेलाइट नहीं है। तो बताइए कौन है वो जो क्या नहीं है, प्री-राफेलाइट नहीं है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन प्री-राफेलाइट नहीं है। ऑप्शन ए क्रिस्टीना रोसेटी। ऑप्शन बी विलियम मॉरिस। ऑप्शन सी ए स्वाइनबर्न। ऑप्शन डी सिल्विया प्लाथ। तो बताइए कौन है वो जो क्या नहीं है, प्री-राफेलाइट नहीं है। तो कौन है जो क्या नहीं है, प्री-राफेलाइट नहीं है। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्या नहीं है, प्री-राफेलाइट नहीं है। तो कौन प्री-राफेलाइट नहीं है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्या हमारा, क्रिस्टीना रोसेटी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है क्रिस्टीना रोसेटी इसका राइट आंसर होगा। तो क्रिस्टीना रोसेटी क्या नहीं है, प्री-राफेलाइट नहीं है। तो क्वेश्चन 20 का ऑप्शन है राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर
21 है, ले लाइक द folds of a bright girdle fold in Dover Beach is an example for. Lay like the folds of a bright girdle fold in Dover Beach is an example of. डोवर बीच में लेट लाइक द folds ऑफ ए ब्राइट गर्ल फोल्ड के लिए एक उदाहरण है। तो डोवर बीच में लेट लाइक द folds ऑफ ए ब्राइट गर्डल फोल्ड के लिए क्या है, उदाहरण है। तो ऑप्शन ए कैकोफोनी, ऑप्शन ए हमारा क्या है, कैकोफोनी। ऑप्शन बी एपी के फेनी, एपी फेनी। ऑप्शन सी प्रयोक्ति, ऑप्शन सी क्या है हमारा, यूफिमिज्म, यूफिज्म। ऑप्शन डी यूफोनी, ऑप्शन डी क्या है हमारा, यूफोनी। तो क्वेश्चन 21 का पूछा गया था, डोवर बीच में लेट लाइक द folds ऑफ ए ब्राइट गर्ल फोल्ड के लिए एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण क्या है, क्वेश्चन जो 21 है इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी यूफिज्म। यूफिज्म क्या है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, जेम्स जोयस यूलिसिस recounts the events of an ordinary day in. James Joyce Ulysses recounts the events of an ordinary day in. जेम्स जोवस का यूलिसिस एक सामान्य दिन की घटनाओं को बताता है। क्वेश्चन 22 में पूछा गया है, जेम्स जोवस का यूलिसिस एक सामान्य दिन की घटनाओं को बताता है। तो घटनाओं को जो बताता है वो किस में बताता है, ऑप्शन ए एसटी पीटर्सबर्ग, एसटी सेंट पीटर्सबर्ग। ऑप्शन बी लंदन। ऑप्शन सी डबलिन। ऑप्शन डी वियना। ऑप्शन डी क्या है हमारा, वियना। तो क्वेश्चन 22 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी डबलिन क्या है इसका राइट आंसर है। तो डबलिन क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो जो जेम्स जोयस का यूलिसिस एक सामान्य दिन की घटनाओं को बताता है, किसमें, डबलिन में बताता है। डबलिन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज। रॉबर्ट ब्राउनिंग इज बेस्ट नोन फॉर हिज। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा जाना जाता है, किसे, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है उसे सबसे ज़्यादा जाना जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। ऑप्शन ए लाइरिक्स। ऑप्शन ए क्या है हमारा, लाइरिक्स गीत। ऑप्शन बी ड्रामेटिक लाइरिक्स नाटकीय गीत। ऑप्शन सी ड्रामेटिक मोनोलॉग नाटकीय एकालाप। ऑप्शन डी एलिक्स। ऑप्शन डी क्या हमारा, एलिक्स। तो क्वेश्चन 23 में पूछा गया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। क्वेश्चन 23 था, रॉबर्ट ब्राउनिंग को सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या जाना जाता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइरिक्स गीत इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन
23 का ऑप्शन ए लाइरिक्स या गीत क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है उसे सबसे ज़्यादा जाना किसके लिए जाता है, तो लाइरिक्स यानी गीत के लिए जो सबसे ज़्यादा जाना जाता है वो कौन जाना जाता है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो क्वेश्चन 23 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है अब हमारा 24, विच कैरेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सेल हिज वाइफ। विच कैरेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ। विच कैरेक्टर इन हार्डीज द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज सेल्स हिज वाइफ। हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में उनकी पत्नी का कौन सा चरित्र बिकता है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में उनकी पत्नी का कौन सा चरित्र बिकता है। क्वेश्चन 24 में पूछा गया है, हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में उनकी जो पत्नी थी उनका कौन सा जो चरित्र है, कैरेक्टर है, वो बिकता है। ऑप्शन ए न्यू सन, ऑप्शन ए क्या है, न्यू सन नया बेटा। ऑप्शन बी गैब्रियल ओक, ऑप्शन बी क्या है हमारा, गैब्रियल ओक। ऑप्शन सी एलेक, ऑप्शन सी क्या है हमारा, एलेक। ऑप्शन डी हैनचर्ड, ऑप्शन डी हैनचर्ड। तो हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में उनकी जो पत्नी है वो उनका कौन सा चरित्र बिकता है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी गैब्रियल ओक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी गैब्रियल ओक इसका राइट आंसर है। गैब्रियल ओक क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जो हार्डी के कौन थे, हार्डी के द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज थे। कास्टरब्रिज उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी का कौन सा चरित्र पूछा गया है कि जो बिकता है, तो वो कौन सा चरित्र था, गैब्रियल ओक। गैब्रियल ओक जो है वो बिकता था। तो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है 25, वीना इज ए कैरेक्टर इन H.G. वेल्स नॉवल। वीना इज ए कैरेक्टर इन H.G. वेल्स नॉवल। H.G. वेल्स के उपन्यास में वीना एक पात्र है। H.G. वेल्स के उपन्यास में वीना क्या एक पात्र है। ऑप्शन ए द टाइम्स मशीन, टाइम मशीन। ऑप्शन बी द वार ऑफ द वर्ल्ड्स, युद्ध का युद्ध, द वार ऑफ द वर्ल्ड्स तो विश्व का युद्ध। ऑप्शन सी द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन। ऑप्शन डी टोनो बंगे, टोनो बंगे। तो जो क्वेश्चन था हमारा 25 इसमें पूछा गया था वीना जो है H.G. नॉवेल्स में, H.G. वेल्स के उपन्यास में, जो H.G. वेल्स का उपन्यास था उसमें वीना क्या एक पात्र है, एक कैरेक्टर है किसका, वीना का। तो जो क्वेश्चन था हमारा 25 H.G. वेल्स के उपन्यास में वीना एक कैरेक्टर है, वीना एक क्या है, पात्र है। तो क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी टूनो बनगे, टोनो बनगे क्या इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी टोनो बनगे इसका राइट आंसर है। टोनो बंगे हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन जो 25 है इसका ऑप्शन डी टोनो बनगे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन
26 है अब हमारा, शूटिंग एन एलिफेंट इज एन essay बाय, शूटिंग एन एलिफेंट इज एन essay बाय। तो शूटिंग एन एलिफेंट एक निबंध है। क्वेश्चन 26 क्या था हमारा, शूटिंग एन एलिफेंट एक निबंध है। तो शूटिंग एन एलिफेंट क्या है, एक निबंध है। ऑप्शन ए जी गार्डिनर, ए जी गार्डिनर। ऑप्शन बी ईवी लुकास, ईवी लुकास। ऑप्शन सी क्या हमारा, बर्ट्रेड रसेल, बर्ट्रेड रसेल। ऑप्शन डी जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन 26 में दिया गया था शूटिंग एन एलिफेंट एक ऐसे यानी कि किसका निबंध है, कि कौन सा, जो शूटिंग एंड एलिफेंट है वो किसका निबंध है पूछा गया है। तो किसका निबंध है शूटिंग एंड एलिफेंट, जो निबंध है वो जॉर्ज ऑरवेल का है। किसका निबंध है, जॉर्ज ऑरवेल। तो क्वेश्चन 26 का ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन है अब हमारा 27, विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नोवेल, विच वाज चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट नोवेल। क्वेश्चन 27 में पूछा था चार्ल्स डिकेंस का पहला उपन्यास कौन सा था। तो जो चार्ल्स डिकेंस है उसका जो फर्स्ट नोवेल था, पहला नोवेल था, वो पूछा गया है। तो चार्ल्स डिकेंस का पहला नोवेल कौन सा था, या पहला जो उपन्यास था वो कौन सा था। किसका, जो चार्ल्स डिकेंस था उसका पहला उपन्यास पूछा गया है। तो पहला उपन्यास कौन सा था। ऑप्शन ए डेविड कोपरफील्ड, डेविड कोपरफील्ड। ऑप्शन बी निकोलस निकलेबी, निकोलस निकलेबी। ऑप्शन सी द पिकविक पेपर्स, पिकविक पेपर्स। ऑप्शन डी ओलिवर ट्विस्ट, ऑप्शन डी क्या है हमारा, ओलिवर ट्विस्ट। तो चार्ल्स डिकेंस का पहला उपन्यास कौन सा था। क्वेश्चन 27 में पूछा है चार्ल्स डिकेंस का पहला उपन्यास कौन सा था। तो बताइए जो चार्ल्स डिकेंस है उसका जो पहला उपन्यास था वो कौन सा था। तो चार्ल्स डिकेंस का जो पहला उपन्यास था वो निकोलस निकलेबी था, निकोलस निकलबाय था। क्वेश्चन था चार्ल्स डिकेंस का पहला उपन्यास था तो कौन सा था, निकोलस निकलबाय। तो क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी क्या है, राइट आंसर है। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है। तो निकोलस निकलबाय क्या इसका राइट आंसर होगा। तो चार्ल्स जो डिकेंस था उसका जो पहला नोवेल था वो क्या था, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा अब हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 है अब हमारा, For which newspaper Charles Dickens reported parliamentary debates? For which newspaper Charles Dickens reported parliamentary debates? Parliamentary debates. For which newspaper Charles Dickens reported parliamentary debates? तो किस अखबार के लिए चार्ल्स डिकेंस ने बहस की, किस पर संसदीय सूचना। क्वेश्चन 28 में पूछा है किस अखबार के लिए चार्ल्स डिकेंस ने संसदीय सूचना पर क्या की, बहस।
क्वेश्चन 28 में पूछा गया किस अखबार के लिए चार्ल्स डिकेंस ने संसदीय सूचना पर बहस की। संसदीय सूचना पर बहस की, संसदीय रिपोर्ट जो थी, पार्लियामेंट्री डिबेट। तो ऑप्शन ए हमारा गार्डियन, ऑप्शन ए गार्डियन, ऑप्शन ए क्या है गार्डियन। ऑप्शन बी मिरर ऑफ पार्लियामेंट, मिरर ऑफ पार्लियामेंट। संसद का दर्पण, ऑप्शन सी द इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्र, ऑप्शन डी द टाइम्स, टाइम्स। तो क्वेश्चन था हमारा 28, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए क्या है गार्डियन, इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए गार्डियन क्या है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए गार्डियन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन ए गार्डियन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है 29, व्हाट मोटिवेट्स टीज टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट। क्वेश्चन क्या आंसर था हमारा 29, व्हाट मोटिवेट्स टीज टू स्पीक टू एंजल अबाउट हर पास्ट, अबाउट हर पास्ट। तो टेंस को एंजल से उसके अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है। टेंस को एंजल से उसके अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है। तो जो टेस है उसको एंजल से उसके अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है। ऑप्शन ए टेस रियलाइज दैट एंजल हैज नॉट रीड द लेटर शी हैज रिटन हिम। टेस को पता चलता है कि एंजल ने वह पत्र नहीं पढ़ा है जो उसने लिखा है उसके लिए, जो उसने लिखा था उसके लिए। ऑप्शन बी है अब हमारा जॉन डर्बी फील्ड एडवाइजेज टेस टू टेल हिम। तो जॉन डर्बी फील्ड ने टेस को उसे बताने की सलाह दी। ऑप्शन सी एंजल एडमिट्स हिज सन टू टेस। एंजल टेस को अपने पापा को स्वीकार करता है। ऑप्शन डी ए मैन फ्रॉम टेंट्रीज रिकॉग्नाइज हर। तो टेंट्रीज का एक आदमी उसे पहचानता है। टेंट्रीज का क्या है, एक आदमी जो था उसे पहचानता था। तो क्वेश्चन 29 क्वेश्चन था हमारा 29, टेंस को एंजल से उसके अतीत के बारे में बात करने के लिए क्या प्रेरित करता है। तो जो प्रेरित करता है वो क्या करता है, एंजल एडमिट हिज सिंस टू टेस। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर है। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बचता है आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेटमेंट पोइट्री इज ए criticism of life under the condition fixed for such a criticism by law of poetic truth and poetic beauty. Who among the following made the statement poetry is a criticism of life under the condition fixed for such a criticism by law of poetic truth and poetic beauty. निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया कि पोइट्री, क्वेश्चन था हमारा इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से, क्वेश्चन 30 निम्नलिखित में से किसने यह कथन दिया कि कविता एक है
एक है द्वारा ऐसी आलोचना के लिए निर्धारित शर्तों के तहत जीवन की आलोचना, काव्य सत्य और काव्य सौंदर्य के नियम। ऑप्शन ए है डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन डी क्या है हमारा वर्ड्सवर्थ। तो क्वेश्चन 30 था, जो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी मैथ्यू आर्नोल्ड क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन बचता था आज की क्लासेस का। आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।